The sum of all three-digit numbers, each of which on divide by 5 leaves remainder 3 is। 3 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें जिसमें से प्रत्येक को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचे। हेलो डियर्स, टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इसे हिंदी में कहते हैं नंबर सिस्टम, इसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। प्रश्न एसएससी 2008 का है। इसमें क्या पूछा है कि 3 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, कैसी संख्या का योग ज्ञात करना है? 3 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कंडीशन क्या है? जिसमें से प्रत्येक को 5 से भाग देने पर शेष उसका 3 बचता हो। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक को 5 से भाग देने पर शेष उसका 3 बचता हो। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अभी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। अब 100 देखो 5 से कट जा रहा है। ठीक है, 100 कितना? 5 से कट जा रहा है। अगर 100 को हम 5 से काटेंगे तो पूरा कट जा रहा है ना, 5 भी से 100। तो यानी कि 100 जो है वो 5 से पूरी तरह से कट जा रहा है। यहां बोल रहा है कि रिमाइंडर जो है 3 बचना चाहिए, शेष 3 बचना चाहिए, वो संख्या हम लेंगे। ठीक है, तो अगर 100 के जगह हम 103 कर देंगे तो 3 इसमें शेष बचेगा। सो हम फर्स्ट संख्या जो लेंगे वो होगा 103। ठीक है, अब इसको 5 से हम भाग देते हैं तो 5 भी से 100 और जो 3 है वो शेष बच जाएगा। भाग देके आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी पता चल रहा है इसमें भाग क्या देना है। सो फर्स्ट संख्या हो गया 103। उसी तरह दूसरा संख्या इसमें क्या होगा? दूसरा संख्या यानी कि इसमें 5 और जोड़ दो तो 5 और 3 यानी कि 108। तीसरा संख्या फिर इसमें 5 जोड़ दो, 8 और 5 13 यानी कि 113। इन सब सभी संख्या को अगर 5 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। ये संख्या चलता जाएगा और कहां तक जाएगा? अब इसमें अंत कैसे करेंगे? तो यहां पे देखना है कि अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ठीक है, 999। अब हम 999 को अगर 5 से भाग देते हैं तो इसमें शेष 3 बच रहा है। भाग दे के देख लो यहाँ रफ में। ठीक है, 5 को 999, 5 से 999 को अगर भाग देते हैं तो 5 के 5 4 9 5 9 45, यहाँ से 4 9 5 9 45, यानी कि यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है? 4 बच रहा है, जबकि हमें रिमाइंडर कितना है? 3 बचने बोला है यहाँ पे। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? 4 बच रहा है रिमाइंडर, तो यहाँ पे 9 की जगह हम 8 करके देख लेते हैं। अब अगर यहाँ 8 करेंगे तो 8 में तो बच जा रहा है, 8 - 5 = 3। यानी कि जो अंतिम संख्या होगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगा जिसमें 5 से भाग देने पे शेषफल 3 बचेगा तो वो हो जाएगा 999, नहीं 998। ठीक है, यानी कि जो दो अंतिम संख्या होगा वो 998 होगा। अब प्रश्न में इन्हीं सब का योग ज्ञात करने बोल रहा है, इन्हीं सब का जोड़ क्या होगा। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रश्न एक टाइप से दिख रहा है ना। तो इसका योग कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? Sn = होता है संख्याओं का योग = Sn = क्या है होता है? फॉर्मूला है, यहां लिख दे रहे हैं। Sn = होता है 2a, Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये Sn का फॉर्मूला है, जहां पे Sn क्या है? संख्याओं का योग। ठीक है, जो हमें निकालना है। n क्या है? नंबर ऑफ, ये नंबर है, टोटल नंबर। ठीक है, n = टोटल नंबर, टोटल संख्या, टोटल नंबर। आप हिंदी में भी लिख ले अपने से अगर चाहते हो तो, टोटल संख्या। ठीक है, यहाँ पे a क्या है? फर्स्ट नंबर, a = फर्स्ट नंबर। दूसरा यहाँ पे क्या बचा? d, d है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस बिटवीन
टू नंबर, दो नंबर के बीच का अंतर। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो d इक्वल्स टू लिख लो, दो नंबर के बीच का अंतर। अब इसमें से n क्या है, इस सीरीज में हमें n नहीं दिया है, n हमें निकालना होगा। a दिया a इक्वल्स टू 103, a इक्वल्स टू 103, ठीक है। फिर d डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी कि d इक्वल्स टू कितना दिया है, हो जाएगा अगर निकालेंगे तो 108 माइनस 103, है ना। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर यानी कि अगर लेंगे d2 लेंगे तो d2 माइनस d1 हो जाएगा। फिर अगर d3 लेंगे तो d3 माइनस d2 होगा, ठीक है। यानी कि एक बाद वाला संख्या से उसके पहले को घटाना है। तो 113 माइनस अगर 105 करेंगे, या फिर 108 माइनस 103 करेंगे, 108 माइनस 103 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। n नहीं दिया है, n हमें निकालना होगा, पहले हमें n निकालना होगा इसका सम निकालने के लिए। तो n निकालने के लिए एक फॉर्मूला है an, ठीक है। an इक्वल्स टू फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an क्या है, an है लास्ट नंबर, ठीक है। an क्या है, लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर इसमें से कौन सा है, लास्ट नंबर है 998। an इक्वल्स टू 998। अब हम क्या है, इससे हम n आराम से अब निकाल सकते हैं। तो इससे हम n निकालेंगे तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला का पुट करेंगे तो an की जगह 998 इक्वल्स टू a प्लस a कितना है 103, a इक्वल्स टू 103 a प्लस n, यानी कि n हमें निकालना है -1, d कितना है 5। यहां से 998 माइनस 103 करेंगे तो, और 900 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 103, तो हम डायरेक्ट घटा दे रहे हैं, ठीक है। सो 8 माइनस 3 5, फिर 9 माइनस 0 9, और 9 माइनस 1 8, 895 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5 को इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। 5 को इधर ले आए तो ये डिवाइड में, अब 5 से कटेगा, कितना बार में कटेगा, और 5 के 5 3 बचा, ठीक है। सो 5 7 35, 4 बचा, 5 9 45 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, और यहाँ से n इक्वल्स टू हो जाएगा 179 प्लस 1 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। सो n इक्वल्स टू 180, यानी कि n का वैल्यू हमें निकल गया 180। हमें Sn निकालना है, तो Sn निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो Sn इक्वल्स टू क्या है, n/2, यानी कि Sn इक्वल्स टू, यहां से अब हम Sn निकालते हैं, तो Sn इक्वल्स टू n/2 के जगह 180, n के जगह 180 रखेंगे, 180 बटे 2, ठीक है। और क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 2 गुने ये कितना है 103, 103, n कितना है 180, 103 प्लस n माइनस 1, यानी कि 180 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है 5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, Sn का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करते, चलो आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो यहाँ पास करके। तो इसको काट देंगे पहले, तो ये 90 बार में खत्म हो जाएगा, 90 बार में कटेगा, और 2 गुने 103 यानी कि 106 प्लस ये 180 माइनस 1 179 गुने 5, ठीक है। अब यहाँ से 179 गुने 5 कर लो, ठीक है। 179 गुने 5 कितना हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं, 90 इंटू 106 प्लस 179 गुने 5, तो 5 9 45 के 5 हाथ में 4, ठीक है। फिर 5 7 35 और 4 39, 5 के 5 और 3 8, 895 प्लस 106 गुने 90, तो यहाँ से 895 प्लस 106, तो ये कर दो 6 5 11, ठीक है। 9 और हाथ वाला 1 10, ठीक है। 8 1 9,
हाँ 6 5 11 किए ना, ठीक है। हाँ यहाँ से 9 1 10, ठीक है, 8 1 9 और 1 10, यानी कि इसको अब हम क्या करते हैं 90 से गुना कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे 206 होगा, ठीक है, ये माइनर मिस्टेक है, यहाँ 206 होगा, 103 दूनी 206 होगा यहाँ, ठीक है। सो 103 दूनी 206, अभी हम सोच रहे तब 111, ठीक है, तब अब यहाँ से आंसर हो सकता है आ जाएगा। अब 111 1101 गुने, सो यहाँ से SN, तो और यहाँ से कर लो ना, यहाँ से, और SN इक्वल्स टू कितना आया 90 गुना कितना आया था जी 1101 आया था शायद, हाँ 1101, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू, अब इसको गुना कर दो, तो गुना कर देंगे तो 90 गुने 1101 कितना आएगा, फर्स्ट वाला तो 0 में हो जाएगा, सो 9 0 9 9 0 9 0 9 9, यानी कि SN का जो वैल्यू आया 99,090 है ना, 99,090, यानी कि SN का जो वैल्यू आया ये ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा, 99,090, ये होगा ऑप्शन डी इसका आंसर, 99,090 है ना। क्या किया हमने, देखो एक बात ध्यान से देखो कि हमने क्या पूछा है कि 3 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें जिसमें से प्रत्येक को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचे, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिया 100, लेकिन 100 तो कट जा रहा है तो इसलिए 103 लिए, जो इसमें 3 लेंगे तो शेष 3 बचेगा, इसको सीरीज बनाते गए, इसमें 5 5 जोड़ते गए, ठीक है, अंतिम संख्या 998 हुआ, जो 5 से कटने पर 3 शेष बच रहा है। इस सीरीज का योग ज्ञात करना है तो SN का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, यहाँ पे दिया है सब कुछ, इस कंडीशन में यहाँ पे n हमें नहीं पता था, तो n निकालने के लिए ये an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से n निकाल लिए हम, ठीक है, n इक्वल्स टू कितना है 180, अब SN में सारा वैल्यू इसको पुट कर दिए, जो NAD है वो SN में यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है, इसका वैल्यू आया कितना 99,090। तो ये था आज का टॉपिक।